गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक तुम लोग को पढ़ाते आ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके हैं हाफ ईयरली से पहले का, और कुछ लेसन और भी पढ़ा लिए। अब प्रैक्टिकल की बारी, प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल है और वो भी देना ज़रूरी है। उसके फाइल बनाने के लिए आप लोगों से कह दिए हैं, आप लोग ज़रूर बनाते हैं। ये नहीं आने के बाद कि आप कहें कि मेरा फाइल नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, क्योंकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। कैसा होगा ये हमको भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम। आप लोग फाइल में करते जाइए। और पहले भी आपको हम प्रैक्टिकल के बारे में, शुरू में सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाया था। आज जो है हम कवायद और मार्च पास के बारे में आपको बता दिए थे। कवायद में मालूम है कि आपको सावधान, विस्तान, कदम ताल, पीछे मुड़, दाहिने देख, बाएं मुड़। और मार्च पास्ट में मालूम है कि 3 पंक्तियों से होते हुए, सलामी देते हुए मंच के सामने से जाते हैं। और उसके बाद ड्रिल के प्रकार, ड्रिल के बारे में सबसे पहला बाउंड्स ड्रिल, जो हम लोग स्कूल में फर्स्ट ईयर के जब थे तुम लोग क्लास में, तो हम लोग क्या करते थे कि एक छड़ी आप लोग से मंगाते थे। तब उस समय उतना ज़्यादा वो नहीं था, हम लोग किताब से वो नहीं करते थे, अपने आप से लेकिन इसको छड़ी लेके हम लोग इसको करते हैं। अभी आपके सामने करके बताएंगे कि कैसा होता है। और उसके बाद फैंसी ड्रेस या फैंसी ड्रिल जानते हैं, जिसमें हाथ में तरह तरह का चीज़ लेके करते हैं, जैसे डंबल्स है, झंडा है, और तुम्हारा फ्लैग है, और उसके बाद हैंकी है, और रिंग है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम ड्रिल के तौर पे करते हैं। और आज जो है हम व्यायाम जो है, पहला पहला व्यायाम जैसे हमने आपको कहा है कि करके दिखाएंगे। अब छड़ी लेते हैं और छड़ी लेके सबसे पहले दोनों हाथ में अपनी दूरी पकड़ के इसको खड़े रहते हैं। और खड़े होने के बाद जब कमांड करते हैं, बोलते हैं पहली पीटी शुरू कर, तब नीचे से हाथ ऊपर की ओर आता है 1, फिर ऊपर जाता है 2, फिर नीचे आता है 3, फिर नीचे आता है 4। इसी तरह से हम लगातार हम लोग 16 तक करते हैं। और जब हम लोग इसको करते हैं तो हाथ में हमारी छड़ी रहती है और एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग करते हैं। दूसरी पीटी जो होती है, हम लोग ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाथ एकदम समतल होता है, बराबर, कंधे से बराबर। ना तो हम ऊपर करते हैं और ना बहुत ज्यादा नीचे करते हैं। सबसे पहले हम इतने बराबर रखते हैं और दोनों मुट्ठी बंद रहती है और डंडे को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं। आप इसको कलर भी कर सकती हैं। है, हम लोग का ब्लू हाउस है, ग्रीन हाउस है, रेड हाउस है, ये सारे हाउस 4 हाउस है, उसमें कर लेते हैं। और तब उसके बाद हम लोग जो है पीटी कहते हैं। उसके बाद हम तीसरी पीटी करते हैं। तीसरी पीटी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डंडे को, दोनों हाथ को सर पे रखते हैं और सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे 2 पर हम लोग ऊपर ले जाते हैं, बिल्कुल बराबर हाथ होता है, बिल्कुल बराबर होता है। और उसके बाद तीसरी पे इस तरह से रखते हैं और चौथी पे फिर सामने की ओर ले आते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग 16 बार करते हैं। और जब 16 बार कर लेते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, बदल दो। उसके बाद हम लोग चौथी पीटी हम लोग करते हैं। चौथी पीटी में हाथ जो है सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसी तरह से 16 बार करते हैं। हाथ हम लोग पीछे चेस्ट के पास लाते हैं, बिल्कुल बराबर एकदम रहता है। उसके बाद हाथ को बिल्कुल सामने लाते हैं, कंधे से बिल्कुल सामने लाते हैं।
फिर उसके बाद चेस्ट के पास लाते हैं, फिर नीचे की ओर इसको बराबर से रखते हैं और उसके बाद हम लोग 5वीं पीटी करते हैं। 1 2 3 4 घूम जाते हैं, 4 में से घूमते हैं, फिर उसके बाद फिर करते हैं 1 2 3 4, फिर घूमते हैं राइट से, फिर 1 2 3 4, फिर घूम जाते हैं 1 2 3 4, फिर आ जाते हैं सामने की ओर और सामने की ओर आने के बाद जो होता है इसमें क्या होता है, ऐसे करते हैं 1, इसमें भी सामने जाते हैं 2 3 4, फिर हमको क्या करते हैं लेफ्ट की तरफ से घूम जाते हैं, घूमते हैं, फिर क्या होता है, फिर लेफ्ट से करते करते राइट की स्थिति में आ जाते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लोग 16 बार करते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग ये करते हैं, छठी पीटी करते हैं। छठी पीटी में हम लोग जो करेंगे 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी पर राइट और लेफ्ट फिर चलते हैं, लेफ्ट की ओर चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी क्या होता है, राइट लेफ्ट करके चलते हैं, हाथ सामने रखते हैं, कंधे से ऊपर नहीं करेंगे। कोई भी पीटी मार्च पास्ट भी जब करते हैं तो हमेशा इसी के बराबर करें, ये नहीं कि ऊपर चले जाते हैं, नहीं, नीचे की ओर करते हैं। और उसी प्रकार से पीटी जो होती है हम लोग खड़े होकर, और उसके बाद अब क्या होते हैं, हम लोग 7वीं पीटी करते हैं। जैसे ये 1 सीधे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होते हैं, हाथ बिल्कुल सीधा कान से सटा हुआ, फिर 2 नीचे की ओर लाते हैं, नीचे की ओर लाते हैं, सर नीचे, डंडा भी पैर के पास, 2 पे बाद 3, फिर उसके बाद क्या करते हैं 4। क्या होता है इसमें, पहले जो होती पहली अवस्था ऊपर के ऊपर हाथ ले जाते हैं, दूसरी अवस्था नीचे की ओर आते हैं, तीसरी अवस्था फिर ऊपर जाते हैं और चौथी अवस्था में हम लोग इस प्रकार से आ जाते हैं। इसी प्रकार जो होता है डंडे वाली पीटी जो है हम लोग करते हैं। अब जो है अभी तक हम आपको खड़े होके पीटी करा रहे थे, अब हम बैठ के कर रहे हैं। हम जमीन पे बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं पलथी मार के, इसलिए हम कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठ के तुम लोग जमीन पे बैठ के क्रॉस लेग करोगे, क्रॉस लेग करोगे। उसके बाद दोनों हाथ अपने जो है घुटने पे रखोगे, घुटने पे रखोगे, डंडा इस तरह से पकड़े रहोगे और फिर जो है तुम लोग, हम जब कमांड करेंगे जैसे 1, हाथ को क्या है डंडे को एकदम पकड़े रहेंगे, हाथ कंधा जो है बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा। उसके बाद सेम जो खड़े होके करें वो बैठ के ही करेंगे वैसे ही। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर 3 के बाद 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, हम 8 बार करते हैं, इसी को 16 बार करते हैं और बिल्कुल इसमें हाथ सीधा कस के डंडा पकड़े रहते हैं। ऐसा ना हो कि गिर जाए और गिरने से जो है अगल बगल के लोग बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाए और पीटी हमारे लोग की खराब हो जाए, इसलिए बहुत सतर्क होके बहुत अच्छी तरह से। उसी के बाद दूसरी पीटी करते हैं, एक पैर आगे की ओर निकालते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करके ऐसे कंधे पे लाते हैं 1, फिर पैर के पास 2, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8 और इसी तरह से इसको भी 16 बार करते हैं। और जब 16 बार करते हैं और तब जो है हम लोग को, जिस बच्चे को गलत होता है, कोई बच्चा ऐसे करके पकड़ लेता है, कोई बच्चा ऐसे कर लेता है, कोई बच्चा कुछ करता है, तो हम लोग जैसे है बताते हैं कि ऐसे नहीं, इस तरह से पकड़ो, मुट्ठी हमेशा ऊपर की ओर रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग तीसरी पीठी बैठ के करते हैं, पंजे हाथ के नीचे रहता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरी पीटी करेंगे, जैसे 1 2 3 4, फिर 5 6
7 8। इसके बाद ये करते हैं, इसको भी 16 बार करते हैं। और जब कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद आपको चौथी पीटी में क्या करते हैं, दोनों पैर जो है हम लोग रख लेते हैं, आगे की ओर कर लेते हैं, दोनों पैर बाहर की ओर निकाल लेते हैं ऐसे करके। और जब निकालने के बाद सब बच्चों को करते हैं, फिर उसके बाद तैयार होने का तैयार, फिर क्या करते हैं 1 2 3 4, फिर करते हैं 5 6 7 8। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर के पंजे जुड़े होते हैं और पंजा ऊपर की तरफ रहता है, एड़ी नीचे की ओर होती है, दोनों हाथों से पकड़े रहते हैं। फिर आम सामने लाते हैं चेस्ट के पास, फिर झुक के पैर के पास सीधे लाते हैं और ये सर को झुकाते हैं कंधे तक। और इसी प्रकार से चौथी पीटी होती है। और उसके बाद पांचवी पीटी भी इसमें है, जैसे कि हम पैर को फैला लेते हैं, पैर फैला लिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ को सामने रखते हैं, फिर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम जो है पांचवी पीटी करते हैं। और उसके बाद फिर पैर को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर हम लोग सीधा खड़ा होने के लिए बोलते हैं। और जब बच्चों से कहते हैं खड़े, एक साथ खड़े हो जाओ, तो क्या होते हैं, सब बच्चे जो होते हैं पैर को एक साथ जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, डंडे को एक हाथ में पकड़ लेते हैं राइट हैंड में, और उठने के बाद कपड़ा नहीं वो करते हैं, झाड़ते हैं ऐसे से करके, ये नहीं करेंगे, कपड़े को नहीं झाड़ेंगे। और उसके बाद ये करके कपड़े को ऐसे से करके नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि मान लो धूल लगा रहता है तो बच्चों पर उड़ के जाएगा तो खांसी होगा, तो इससे जो होता है हमारा पीटी जो है खराब लगता है। इसलिए कपड़ा नहीं, सीधे स्ट्रेट खड़े रहेंगे। और जब रिलैक्स करके बोलेंगे आराम से खड़े हो, तो हम आराम से ऐसे खड़े होके हाथ को पीछे कर लेते हैं और जो 2 शब्द बोला जाता है उसको, टीचर की बातों को सुनते हैं, जो आप में कमी बेसी होती है उसको हम लोग बताते हैं। और अभी यहाँ पे हम जो है ड्रिल के बारे में तुम लोग को बता रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के संबंध में पढ़ा, अब हमारा 3-4 ही लेसन रह गया है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल का काम पूरा कर लें। और इसे आप लोग जो है समझिएगा, वीडियो पे देखिएगा, आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे इस समय नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग जो है वीडियो के द्वारा आपको बता रहे हैं। सभी बच्चों स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा इंटर के बच्चों तुम लोग ध्यान देना, बहुत रिलैक्स में मत रहना, क्योंकि समय और परिस्थिति को हर एक बच्चे जान रहे हैं। और इसलिए हम सभी सब्जेक्ट, पीटी तो कंपलसरी है लेकिन सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि जितना अच्छा पढ़ोगे अच्छा नाम होगा तुम्हारा। अब यहीं पे हम इसको वो करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा बाय बाय।